chapter 2 example 19. Okay, let R be a relation from Q to Q defined by R a comma b. A b belongs to Q and a minus b is integer, so that a comma a belongs to R. ठीक है ना, a belongs to Q. ओके, दैट जो है Q जो है रसल नंबर्स है. अभी a माइनस ए, जैसे देखो इसके सॉल्यूशन में इस तरीके से करना है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. a कॉमा ए बिलोंग्स टू R, ये प्रूव करना है. इस चीज को हम लोग को प्रूव करना है. दैट मीन्स a कॉमा ए मीन्स व्हाट, a माइनस ए इक्वल्स टू 0. अभी 0 बिलोंग्स टू z इंटीजर है, देयरफॉर a कॉमा ए बिलोंग्स टू R. ओके, तो क्या लिखना है, इतना पोर्शन लिखना पड़ेगा. तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 में लिखना पड़ेगा a माइनस ए इक्वल्स टू 0, 0 बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स a comma a belongs to R relation. Okay. Number 2, a comma b belongs to R. If a comma b belongs to R, then a minus b belongs to z. Belongs to z. क्योंकि देखो a कमा भी बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स क्या, a माइनस बी बिलोंग्स टू z होगा. अभी इफ a माइनस बी बिलोंग्स टू z, देन क्या होगा, b माइनस ए बिलोंग्स टू z होगा. क्यों, देखो ऐसा कोई नंबर हो 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1 बिलोंग्स टू z, तो 3 minus 2 equals to 1, that is also belongs to Z. Okay, this is the case. अच्छा, next जो therefore a minus b belongs to Z आ रहा है, b minus a b belongs to Z आ रहा है. therefore b minus a belongs to Z, therefore b comma a belongs to R relation. Okay. Number 3, क्वेश्चन में गिवन है a comma b belongs to R, b comma c belongs to R. a comma b belongs to R, therefore a minus b दिया था ना बेटा, belongs to Z. फिर दिया क्वेश्चन में b माइनस सी बिलोंग्स टू R, देयरफॉर b माइनस सी बिलोंग्स टू Z. अब ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन हो, ये मान लो सेकेंड इक्वेशन हो. a माइनस बी बिलोंग्स टू Z, b माइनस सी बिलोंग्स टू Z. दो इंटीजर को ऐड कर दोगे तो इंटीजर ही रहेगा. a माइनस बी प्लस b माइनस सी बिलोंग्स टू Z. b और b कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस सी बिलोंग्स टू Z हुआ, देयरफॉर a कॉमा c बिलोंग्स टू Z. ओके बेटा, a कॉमा c बिलोंग्स टू Z. तो इसके मतलब ये है कि हम लोग a कॉमा b बिलोंग्स टू R है, दैट मीन्स a माइनस b बिलोंग्स टू Z. b कॉमा c बिलोंग्स टू R, तो b माइनस c बिलोंग्स टू Z. अभी a माइनस बी बिलोंग्स टू Z है, b माइनस सी भी Z में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर दे, दो इंटीजर को ऐड कर दो, इंटीजर ही आएगा, तो a कॉमा c बिलोंग्स टू Z होगा. ठीक है, ये वाली बात है. तो फाइनल स्टेटमेंट में हम लोग लिख देंगे देयरफॉर, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं, चेक करते, नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर लिख देता हूँ फाइनल स्टेटमेंट को. therefore a comma b belongs to R,
and B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R। प्रूव हो गया, ठीक है बेटा। अभी इस क्वेश्चन के बारे में कुछ चीज़ और बताते हैं। ये क्वेश्चन से क्या बोलना चाहिए, क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का क्या सिग्निफिकेंस है, इस क्वेश्चन से किस टाइप का कॉन्सेप्ट बनते हैं, ये बताते। कोई भी जाएगा देखो, तीन चीजें हैं रिलेशंस का, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीन टाइप का रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ओके, तीन टाइप का रिलेशन होता है। ये जो फर्स्ट रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव के अंडर में, ये वाला सिमेट्रिक के अंडर में, वाला ट्रांजिटिव के अंडर में। ट्रांजिटिव रिलेशन मैंने कल बोला था ना, मैंने फंक्शंस को बताया था, फिर उसके बाद बोला था कि जो है बेटा एक मिनट, कुछ वीडियोस अपलोड हो रहा था, उसको अभी मैंने यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं। अब बेटा ये वाला जो 1-1, 1-2 वाले जो कॉन्सेप्ट बताया था वो वाला अपलोड हो रहा है, तो तुम लोग को मिल जाएगा, तो एनडीए का क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। अच्छा, साथ ये वाला भी अपलोड हो रहा है, तो आसान हो जाएगा। अच्छा, ट्रांजिटिव, जब कोई जगह पे तीनों रिलेशंस रहेंगे उसको हम लोग बोले इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन याद रहेगा बेटा। ये वाला तुम्हारा एनडीए में, जेईई मेंस में, आईआईटी में, सभी जगह भी आएगा बेटा इसके बारे में। तो हमने इस टाइप का, ठीक है बेटा, जो भी क्वेश्चंस होगा एंट्रेंस एग्जाम्स के, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये बोला तुम्हारा 12th क्लास की बुक में भी है, फर्स्ट चैप्टर है उसमें, ठीक है बेटा। अभी से बता दिया, जो एक साथ क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। मतलब कोई जगह पे ए रिलेशन है, प्रेजेंट है, तो इस टाइप का रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए कॉमा बी प्रेजेंट है, बी कॉमा ए भी प्रेजेंट है, तो ये वाला क्या होगा, सिमेट्रिक। ए कॉमा बी प्रेजेंट है, बी कॉमा सी भी है रिलेशन में। अभी इससे क्या हो रहा है, ए कॉमा सी भी है, इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। तो अभी इसका कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं बेटा, है इसे सिमेट्रिक बोलेंगे। जैसे देखते हैं कि किस टाइप का रिलेशंस होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस आते हैं। जैसे पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस वाला कॉन्सेप्ट देता है, परपेंडिकुलर। जैसे L1 लाइन जो है परपेंडिकुलर टू L2, तो दैट मीन्स व्हाट, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, है कि नहीं। तो L1, L2 बिलोंग्स टू R, इससे क्या पता चलते हैं, L2, L1 बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स जो परपेंडिकुलर वाले रिलेशंस होते हैं वो क्या है, वो तुम्हारा सिमेट्रिक होती है। लेकिन L1 कभी L1 के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होता है, नहीं होता है। दैट मीन्स L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर रिलेशंस की बात कर रहे हैं, नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है बेटा। अभी देखो L1 परपेंडिकुलर टू L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3,
जैसे L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है, L2 के साथ कौन है, L3 एक लाइन है, तो L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर, L2 L3 के साथ, लेकिन L1 L3 के साथ परपेंडिकुलर नहीं होगा। दैट मीन्स ए ट्रांजिटिव नहीं हुआ, दैट मीन्स ए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ और ए ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। लेकिन हम लोग पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट, पैरेलल पैरेलल लाइंस L1 L2 के साथ, L1 L1 के साथ तो पैरेलल होगा, सेम लाइन। दैट मीन्स L1 L1 बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव। अभी L1 पैरेलल टू L2, जैसे दो लाइन है, L1 ये वाला L2, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो L2 भी L1 के साथ पैरेलल होगा। दैट डिनोट्स L2 पैरेलल L1, देयरफॉर L1 L2 belongs to R implies that L2 L1 belongs to R, therefore symmetric, asymmetric हो। दूसरा L1 L2 के साथ पैरेलल है, L2 L3 के साथ पैरेलल है, L1 L3 के साथ भी पैरेलल होगा। तो L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3 implies that L1 L2 L3 पैरेलल है। That means L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R, therefore L1 L3 belongs to R। That means ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है बेटा, देखो दिखा दे रहे बेटा, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अभी इसमें दिखा जा रहा है कि जो पैरेलल लाइंस वाले रिलेशन है इसमें तीनों ही है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। परपेंडिकुलर वाले इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन जो देते हैं एनसीईआरटी में उसके पीछे रीजंस क्या होता है, उस क्वेश्चन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये भी तुम लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक अंडरस्टूड है। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। ये वाला तुम्हारा रिफ्लेक्सिव, ये वाला सिमेट्रिक, ये वाला ट्रांजिटिव, तीनों एक साथ है, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। उसको ध्यान रखने के लिए परपेंडिकुलर वाले सिमेट्रिक होती है, रिफ्लेक्सिव नहीं होती है, ट्रांजिटिव भी नहीं होते। लेकिन पैरेलल लाइंस वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी, तीनों रिलेशन एक साथ है, तब उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ठीक है।